अज्ञात बदमाश घुसे घर में, बुजुर्ग महिला से मार पीट कर जेवरात ले उड़े। जवाहर मार्ग डॉक्टर शर्मा की गली में गत दिनों शाम ढले ही एक मकान में बदमाश घुसे और बुजुर्ग महिला को लहूलुहान कर चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर शर्मा की गली में निवास करने वाली 68 वर्षीय प्रीति जैन के घर में वारदात हुई। उनका बेटा आशीष जैन देवास में कार्यरत है। ऐसे में प्रीति अकेले ही घर पर रहती थी। दशा माता पर्व पर रात 8:30 बजे जब उनकी देवरानी ज्योति जैन उनके घर पहुंची तो प्रीति लहूलुहान हालत पे घर में मिली। किचन में ब्लड देख परिजनों को लगा कि वह काम करते हुए गिर गई, जिस पर पहले जनसेवा, फिर उज्जैन और बाद में इंदौर ले गए। महिला इंदौर हॉस्पिटल में उपचाररत थे। शुक्रवार को जब उनका बेटा आशीष घर पहुंचा तो उसने किचन के साथ साथ पहली मंजिल पर भी ब्लड देखा और पुलिस को सूचना दी, जिस पर सीएसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव, मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी सहित बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। आशीष ने पुलिस को बताया कि घर में सोने के कंगन भी गायब हैं। पुलिस ने अज्ञात बदमाश पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। अरे पर वो करने आया होगा। ये इससे ब्लड है साफ किया है। पर जो ये तावेल भी हाथ पूछा ऊपर कमरे में पूरे से जैसे मारा है। हाँ, कमरा खुला पड़ा था। वो टूटी नहीं है। अच्छा 3-4 टूटे पड़े, बहुत से टूटे पड़े। ठीक है। जीव दया व मानव सेवा न्यास समिति के तत्वाधान में जवाहर मार्ग पर प्याऊ का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। समिति के सतीश जैन सांवेर वाला के अनुसार अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत आदि ने शिरकत की। का स्वागत करें, जी का स्वागत करें। मालपानी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अमरचंद जी जैन साहब को। आप पधारें, उनका स्वागत करें। परिहार ग्रामीण अध्यक्ष के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सतीश सेठ साहब। सक्सेना साहब पधार चुके हैं। आपसे अनुरोध है आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण। काठेड़ जी को मैं आमंत्रित करूंगा, आप आए, और तहसीलदार साहब का स्वागत। नंद किशोर जी पोरवाल साहब को मैं आमंत्रित करूंगा, आप आए, और पूर्व विधायक दिलीप जी गुर्जर का स्वागत करें। सुनील जी जैन को मैं आमंत्रित करूंगा, आप आए, और हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक राजेंद्र जी जैन साहब को मैं आमंत्रित करूंगा, आप आए, और विधायक जी का स्वागत करें। जी पाल साहब को मैं आमंत्रित करूंगा, आप आए, और एसडीएम साहब का स्वागत करें। गुर्जर जी का स्वागत करें और अपना स्वागत उद्बोधन दें। सेवा परमो धर्म। अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा के श्री राजेश जी धाकड़, वैसे जीव दया मानव सेवा समिति के सचिव भी है, मेरे प्रिय मित्र भी है। दिलीप सिंह जी गुर्जर पूर्व विधायक, श्री लाल सिंह जी राणावत पूर्व विधायक, श्री ओपी सोनी, मुकेश जी सोनी साहब, आप सभी
समस्त महानुभावों, जीव दया मानव समिति के सभी ट्रस्टीगण एवं दया मानव सेवा समिति की ओर से आज वैसे तो ये जानी पहचानी संस्था है, करीब 30 वर्षों से जीव दया मानव सेवा समिति के कार्यरत है, लेकिन आज की तारीख में जो हम ये जो जल सेवा का कार्य हम कर रहे हैं, ये निश्चित ही ये फिल्टर पानी आम लोगों आम जनों को मिले, ऐसी हमारी भावना है। संस्था हमारी हमेशा चलती रहती है। इसी संस्था के आधार पर हमने कई कार्यक्रम उपकरण वगैरह सरकारी अस्पताल में कई उपकरण शासकीय और जीव दया के कार्यों में हम कार्यरत हैं। इसी संस्था का एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यह संस्था आगे दिन दुनी बढ़े, यही आप लोगों के सबके सहयोग से ये कार्य कर रहे हैं। आज केंद्र के लाभार्थी जो भी हैं वो अनिल जी भविष्य बताएंगे। बाकी धन्यवाद। उनका नाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ। 150 केंद्र प्रकाश चंद जी, नीलेश जी चौधरी, 150 केंद्र सामे वाला परिवार, 150 केंद्र चेतन जी यादव, 150 केंद्र राजेश जी धाकड़, 100 केंद्र राजकुमार जी भारती, 150 केंद्र लाल सिंह जी आंजना, 150 केंद्र निर्मल जी दलाल, 100 केंद्र आशीष जी पोखरना, 150 केंद्र श्री शरद जी जैन कपूर जी, 51 केंद्र अनिल जी पावेचा, 150 केंद्र रवि जी काठेड़, 51 केंद्र नीलम देवी प्रकाश चंद जी पुड़ावनवाला, 51 केंद्र मनोज जी गांग, 100 केंद्र सैनिक जी बम, 51 केंद्र सुभाष जी छोरिया, 51 केंद्र रमेश जी पाल, 51 केंद्र कमल जी अक्षत जी जैन, 51 केंद्र सुरेश जी नाटा, 51 केंद्र मनीष जी कमल नयन जी चपलोत, 54 केंद्र कांतिलाल जी पोचर, 100 केंद्र दिलीप जी काठेड़ और 31 केंद्र कचरूलाल जी कल्पेश जी कुशल जी बंसाली द्वारा इस उद्घाटन के अवसर पर प्रदान की गई है। जीव दया मानव सेवा समिति सबका हृदय से धन्यवाद प्रेषित करती है। आगे भी इस प्रकार से आपका सहयोग प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। पंकज जी अग्रवाल का घर यहाँ सामने ही है और ये सारी व्यवस्थाएं ये सुचारू रूप से संचालित करें, इस हेतु जीव दया मानव सेवा समिति एवं और इस प्याओं पे यदि किसी को कोई कमी दिखती है तो आप पंकज जी अग्रवाल को जरूर अवगत कराएं, तो उन समस्याओं को ये तुरंत सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं रतलाम में भी एक शाखा शायद जन सभा की हर शहरों में अलग अलग शाखाएं। पहली बार 2018-19 के आसपास जब रतलाम पहुंची हुई तो एक बार एक गाय को मैंने रोड पे लंगड़ाते हुए बुरी स्थिति में देखा। बड़ों से बात की तो जीव दया वालों पर नंबर लगा दो, और एक फ़ोन लगाया मैंने और करीब आधे घंटे बाद उन्होंने आके मलहम पट्टी भी की और गाय को धर्मशाला जो गौशाला में पहुंचाया। तो वहाँ से मतलब मेरा पहला परिचय जीव दया मानव समिति से हुआ और नागदा में भी समिति सदस्य से लगभग साल भर से जब से मैं आया हूँ परिचय है, और ऐसे कार्यों के लिए समिति और इससे जुड़े सभी सदस्यों को बहुत बहुत अनुमोदना उनकी साधुवाद। थैंक यू। माननीय विधायकों को, सभी मंचासीन और जीव दया सेवा मानव सेवा समिति के सदस्य पदाधिकारियों, आप लोगों ने जो क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वह मुझे समय समय पे संज्ञान में आता रहता है। आपका कार्य वास्तव में सराहनीय है और इस नगर के लिए इतनी अच्छी संस्था आप लोग संचालित कर रहे हैं। लोगों के सभी जैसे अभी बताया कि स्वास्थ्य के लिए भी, और जैसे 2 रुपये में आप खाना खिला रहे हैं, वास्तव में पीड़ित क्योंकि मानव ही हॉस्पिटल में पहुँचता है, उसके लिए आप लोग कर रहे हैं। या आज जो आपने पेयजल के लिए ये पहल की है, ये सराहनीय है। ऐसा ही सहयोग आप लोगों से हमेशा अपेक्षित रहेगा और नगर के विकास के लिए आपकी हमेशा आवश्यकता रहेगी।
समझता हूँ कि जब से इस डॉक्टर सर में जीवदेव मानव सेवा समिति का जन्म हुआ है, लगातार वो जीवों के साथ साथ मानव सेवा के रूप में भी सेवा कार्य करके मनुष्य जीवन को चरितार्थ कर रखी है। अपनों के लिए तो सब करता है, लेकिन जो दूसरों के लिए करता है, निश्चित ही वो समाज में प्रेरणा स्रोत बनता है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, नगर पालिका परिषद की ओर से जीवदेव मानव सेवा समिति के समस्त सदस्यों को खूब सारी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इनके इस पुनित कार्य के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर इन्हें खूब उन्नति दे, इनमें लगातार ऊर्जा का संचार होता रहे, ताकि इसी प्रकार ये समाज सेवा करके जीवदेव और मानव सेवा के प्रति अपनी सच्ची आस्था भाव से लगातार सेवा कार्य करते रहे। ऐसे में परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया। लगातार 15 सालों से ये मानव सेवा साव का गर्मी के मौसम में अप्रैल महीने से जब शुरुआत होती है तो हर साल की बातें इस बार भी इन्होंने शुरुआत की है। ये अपने आप में दूसरी और लगातार गर्मी में सेवा करना भी एक बहुत कठिन कार्य है, लेकिन मानव सेवा समिति इस कठिन कार्य को भी स्वीकार करते हुए करती है और बाकी के भी अन्य कई कार्य मानव सेवा समिति बहुत सराहनीय कार्य करती है। मैं पुनः पूरी टीम को और अक्षय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। समिति से जब से समिति चालू है हम सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। यहाँ तक बातचीत मानव सेवा के एक निस्वार्थ भाव से एक काम करना और इतने समय तक लगातार काम करना निश्चित एक प्रशंसनीय है। अस्पताल में जब इन्होंने भोजनशाला प्रारंभ की थी उस समय उस समय रोगी कल्याण समिति अध्यक्ष के रूप में था, तो निःशुल्क से 2 रुपये में भोजन कराना उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते थे भोजन कराते वहीं से तो काफ़ी भोजन वहाँ आप लोग उपलब्ध कराते थे। जीवदया और मानव सेवा समिति द्वारा लगातार इस क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के साथ साथ जीवदया के साथ साथ वो मानव सेवा का कार्य लगातार करते आ रहे हैं। तो निश्चित से निस्वार्थ भाव से काम करने वाले जीवदया मानव समिति के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ तक चावल की बात है, निश्चित रूप से आज हम देखें और हमें हिंदू धर्म में भी कहा गया कि प्यासों को पानी पिलाना एक बड़ा पुण्य का काम है। आप लोगों के माध्यम से हम भी इस पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। निश्चित से हम देखते हैं कि पहले तो पानी पिलाना एक पुण्य का काम समझा गया है। आजकल ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत से मजदूरों से जब मार्केट में आते हैं प्यास से बहुत लोगों सभी से पानी पाने में इसके लिए आवश्यकता रहती है। जीवा मानव समिति में जो चावल चालू करा है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ भी दानदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पानी की व्यवस्था के लिए टंकियाँ उपलब्ध कराने का करेंगे। एक बार पुनः आप सबको बधाई और जो भी लायक सेवा का आप बताएंगे वो सेवा हम निःशुल्क पूरी करेंगे। लेकिन एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने कहा कि मैं झील में या 2 जगह जो भी स्थान जीवदया मानव सेवा समिति तय करेगी वहाँ मैं 2 होद देने की घोषणा करता हूँ कि वहाँ पर मुख्य पशुओं के पानी की जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पशु रहते हैं तो उनको भरवाने की व्यवस्था नगर पालिका से आप करा देना। हमारे SDM साहब आदरणीय ब्रजेश सक्सेना जी, तहसीलदार साहब आदरणीय मुकेश सोनी जी, पूरी जीवदया समिति के हमारे शानदार जानदार अध्यक्ष जो हमेशा समाज की हर गतिविधि में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका में पूरा परिवार लगा रहता है। और जब हम 2 रुपये में निःशुल्क भोजन और निःशुल्क भोजन भी हमने करा मरीज और परिजन को दोनों समय, गाय कुत्तों की रोटी, चाहे पशुओं के शिविर हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना हो, चाहे चिकित्सा निःशुल्क चिकित्सा उपकरण केंद्र चला रहे हो, और हमने योग शिविर और सहज योग शिविर इस तरीके के, और एक बार तो 1 महीने का हमने जो ये नशा मुक्ति शिविर लगाया, बहुत ऐसी कई गतिविधियों में जीवदया मानव सेवा समिति हमारे सतीश जी और उनकी पूरी टीम के साथ हम लोग करते रहे। ऐसे हमारे सतीश जैन जी, आदरणीय विनय राज जी, आदरणीय प्रकाश भैया, धर्मेंद्र बम जी, बसंत मालपानी जी, विजय पटेल जी, गोवर्धन भैया, रज्जू भैया, अभी पंकज जी को दायित्व दे दिया है, और उपस्थित सभी नागदा के गणमान्य नागरिकगण और पत्रकार साथीगण। सर्वप्रथम तो मैं सचिव होने के नाते उन सभी सहयोगों का जिन्होंने जीवदया मानव सेवा की ब्याह के चलाने के लिए जो अपने केन का सहयोग दिया, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित तौर पर समाज की हमारी अपनी परंपरा है जो हमने कोरोना के काल में देखा, पूरे विश्व में त्राहिमाम हुआ
परंतु केवल हमारा देश हमारी संस्कृति के कारण बचा रहा, क्योंकि हम सब लोग जीव दया और मानव सेवा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर काम करते हैं और उसी के कारण एक दूसरे का सहयोग किया तो हमारे देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा। किसी को यदि कोई दिक्कत है तो वो एक दूसरे को फोन करते थे, तो वो अपने माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, जैसे हमारे यहाँ भी हमने इतनी अच्छी व्यवस्था करी कि अलग अलग भोजनशाला प्रारंभ न करने की जगह बद्री विशाल मंदिर में एक ही भोजनशाला, और जिसको भी सहयोग देना था तो वहाँ से लगभग 3 से 4 हजार लोगों को रोज भोजन उपलब्ध होता था। इस तरीके से नागदा की अपनी परंपरा है कि हम एक दूसरे के सहयोग कर जीवदया और मानव सेवा के क्षेत्र में लगातार काम करते आ रहे हैं। अभी आज जीवदया मानव सेवा समिति का कार्यक्रम है। आने वाले समय में मंडी में एक प्याव प्रारंभ होने वाली है, जवाहर मार्ग पे एक प्याव जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से होने। इस तरीके से मानव सेवा के क्षेत्र में काम होता है। तो हम आने वाले समय में हमारी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, जैसे कि हमने अभी मैंने 2 होद का कहा, हम पक्षियों के सकोरे जो रहते हैं कि पक्षियों को भी कहीं ना कहीं पेड़ पर हम टांग के हमारे घर के पीछे छत पर पानी भर कर रख दें, तो पक्षियों को भी गर्मी में बहुत पानी की आवश्यकता रहती है। तो हम सब कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम कर अपने दायित्व को पूरा कर सकते हैं। मैं जीवदया मानव सेवा समिति और उनकी पूरी टीम को और उन सभी सहयोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आदरणीय डॉक्टर साहब, लाल सिंह जी, दिलीप जी और जितने भी हमारे अतिथि हैं, इनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन और सहयोग जीवदया मानव सेवा समिति को हमेशा मिलता रहे और आपके माध्यम से भी शासन की अन्य जो भी योजना है उसका लाभ भी आपके माध्यम से हम जनता के बीच पहुंचा सके। धन्यवाद। जय हिंद। कि आप लोगों की सेवा, सूखे कट को पानी पिलाने का काम करने वाले हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काम के प्रकार बदल गए और पहले की तुलना में काम करना कुछ आसान भी हुआ। पहले अगर प्याऊ लगती थी तो प्याऊ नाद रखेंगे, पटके रखेंगे, उनकी सफाई, उन पर प्रतिदिन पानी भरना, उन पर छाया होना, मतलब प्याऊ चलाना पहले ज़्यादा कठिन था। और अब तो जैसा अभी मान्यवर ने सूची पढ़कर सुनाई कि 50 कैन इनकी तरफ से, 50 कैन इनकी तरफ से, 100 कैन इनकी तरफ से, 25 कैन, तो जो भी ये कैन भरकर सप्लाई करने वाले हैं वो कैन यहाँ पहुँचा देंगे, कैन लेकर चले जाएंगे। तो अग्रवाल जी आसान है क्या ये? लेकिन हाँ, वही ले जाएगा, वही लग जाएगा। अब हमको तो केवल इतना ही करना है कि ऐसा तो नहीं कि खाली कैन रखी हुई है, 1 आध 2 बार 3 बार आकर देख ले। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपका काम कमजोर है, हल्का है, ये बहुत बड़ा सेवा का काम है। पर आपके इस सेवा के काम के साथ अब नगर के बहुत सारे लोग जुड़ गए। पहले तो आपको ही करना है जो उसके संचालन करने वाले होते थे। नगर पालिका उसको आकर भरेगी या अपने नल में से भरेंगे, ट्यूबवेल से भरेंगे, सफाई की व्यवस्था। पर अब तो केवल समय पर कैन आ जाए, पानी ठंडा हो, खाली बॉटल नहीं रखी रहे, समय पर आ जाए, समय पर चली जाए और रात के भी सुरक्षित रहे, क्योंकि रात के भी कई लोग परेशान हो जाते हैं। वो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि 1-2 प्याऊ पर मैंने देखा उनको रात के मामलों में, तो उनको उठा के अंदर रखना चालू कर। सरकार टेंट हाउस के कोने पर वो जो एक घड़ी की दुकान के पास प्याऊ चलता है ना, उन्होंने रात के उसकी सुरक्षा करना चालू किया। ये तो पता चला 4 उधर बैठ गए और प्याऊ है ही, गिलास लाया, डुबोया और फिर काम चालू। तो अब अग्रवाल जी को ये सारे काम की ज़्यादा बड़ी जवाबदारी है। बाकी आप सब लोग भी सतीश जी के और जीवदया मानव सेवा समिति के इस काम में सहयोगी बनेंगे। मैं आज इस अवसर पर आप सबको इस धर्मार्थ कार्य के प्रति बहुत धन्यवाद करता हूं नगर की ओर से। लेकिन आज इस अवसर पर एक निवेदन भी करता हूं। जन सहयोग और क्षेत्र के सहयोग के माध्यम से, कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी जीवदया मानव समिति सेवा समिति का बहुत अच्छा भवन बनकर तैयार है। उस भवन का कोई अच्छा रचनात्मक उपयोग करिए
कोई अच्छा सकारात्मक उपयोग करिए। वो केवल भवन तक सीमित ना रह जाए। ये बात मेरे बार बार मन में आती है, और चूंकि आज आपने अपने कार्यक्रम में ही बुलाया है और आपके कार्यक्रम में ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जैसा राजेश जी बता रहे थे, मैंने 1 वर्ष तक मैं जिस राजनीतिक संगठन में काम करता हूँ उसके हमारे अपने प्रणेता, हमारे अध्यक्ष रहे, देश के महान चिंतक जिन्होंने अंत्योदय का प्रतिपादन किया, जिन्होंने ये सिद्धांत पूरे देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को देने का काम किया कि जब तक समाज का सबसे दरिद्र व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति, उसका उत्थान नहीं किया जाएगा, तब तक कोई समाज, राष्ट्र, प्रदेश या पूरा संसार उन्नति और विकासशील नहीं हो सकता। और केवल मानव सेवा ही नहीं, अपितु इस प्रकृति के संतुलन को भी हम अपने शरीर की तरह जब तक बनाने का काम नहीं करेंगे। अगर आपके पैर में कांटा लगता है तो तुरंत पता चलता है और पैर को ऊपर की ओर उठाने का हमको आदेश मिल जाता है। अगर हम गिरने लगते हैं तो तुरंत हमारे हाथ आगे हो जाते हैं, कोई हमको हाथ आगे करने के लिए नहीं कहता। ये जो शरीर का संतुलन है, सामंजस्य है, एकात्मता है, इस एकात्मता को प्रकृति पर भी हमको बनाने की आवश्यकता है। चाहे वो पानी का सदुपयोग होगा, चाहे वो स्वच्छता होगी, चाहे वो प्राकृतिक संपदा का दोहन होगा, उनका उपयोग होगा, चाहे जीव जंतुओं की सेवा और सुरक्षा होगी, चाहे पूरी प्रकृति के इन सारे विषयों का एक संतुलन बनाने का काम होगा। हमको सभी को इस ओर काम करने की आवश्यकता है। और इसलिए जब उनकी जन्म शताब्दी वर्ष था तो मैंने इच्छा जाहिर की कि 1 वर्ष में भी अपने परिवार और राजनीतिक कार्य के अलावा भी लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। तो 1 वर्ष तक मैंने जीवदया मानव सेवा समिति में और निःशुल्क रूप से होम्योपैथिक चिकित्सा औषधालय चलाने का काम किया। और इसीलिए मुझे ये विषय याद आ गया कि आपके पास बहुत अच्छा भवन है, आप उसका कोई ना कोई ऐसा सुचारू रूप से, और मुझे आप जो भी कहेंगे मैं आपके सहयोग के लिए खड़ा रहूँगा। एक निश्चित सेवा, नियमित सेवा का काम वहाँ पर चालू हो। तो मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं भी और मेरी अपेक्षाएं भी, मैंने दोनों चीज़ों को आपके बीच में रखने का काम किया है। और जिस तरीके से ये आपने सूची पढ़कर सुनाई है, आप मेरा भी नाम उसमें लिख लें। आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपको 50 केस देना है, आपको 100 केस देना है, तो उसका पैसा भी मैं आपको जीवदया मानव सेवा की को देने का काम करूँगा। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मैंने पहले ही कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हम तो ये चाहते हैं कि उस भवन का उपयोग इस नागदा और आसपास के क्षेत्र की जनता के लिए हो, और कोई भी ऐसी योजना जो लगातार लंबे समय तक शासन की भी होगी तो हमारे पास खूब सारी व्यवस्था है। अभी हमारे मन में एक विषय चल रहा है कि हम उसके ऊपर एक हॉल बनाकर एक भोजनशाला, आम जिस तरीके से हम यहाँ चलाते थे 15 रुपये या 10 रुपये, जो भी एक फिर बाद में तय होगा सब लोग तय करेंगे, ऐसी एक बड़ी भोजनशाला बनाकर जो एक गरीब तबका उसके लिए प्रारंभ करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और उससे लगता है कि मुझे महीने 2 महीने में कहीं ना कहीं उसके ऊपर हम काम करेंगे। साथ ही कोई ऐसी योजना जो शासन से हम रेगुलर चला सकते हैं, यदि आप हमें कहेंगे तो निश्चित तौर पर हम उस काम को करने के लिए तत्पर हैं। हम चाहते हैं कि उस भवन का उपयोग इस क्षेत्र की जनता के लिए होना चाहिए। थोड़ा सा घूम जाइए, अभी घूम जाएंगे। लोकार्पण किया गया। थोड़ा सा एक मिनट